कि अभी फिलहाल अपडेट ये है कि सीपी जोशी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वहाँ राजनाथ सिंह का स्वागत उन्होंने किया। सीपी जोशी ने यहाँ साफा पहनाया है और इसके अलावा जो राजनाथ सिंह ने किसी से फोन पर भी बात की है और ये बहुत ऑब्वियस था। आपको बताएं कि पहले भी जितने भी राज्यों में चुनाव हुए भाजपा जीती है, वहां पर पर्यवेक्षकों के या तो फोन पर मैसेज आया है कि ये फलाना सीएम जो बनने हैं विधायक दल के नेता, या फिर मैसेज आता है। तो अब ये जो फोन पे बात हुई है, ये भी बात की जा रही है कि यहाँ पर चर्चा सामने आ रही है, वहां पर वसुंधरा राजे के हाथ में एक पर्ची नजर आती है सफेद रंग की। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम इसी पर्ची में है। अब तो सबकी दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी अदिति। बिल्कुल, और खुद वसुंधरा राजे की भी धड़कनें यहाँ पर बड़ी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि वसुंधरा राजे सीनियर विधायक हैं तो संभवतः उनके द्वारा प्रस्ताव को आगे किया जाएगा, ये देखना है कि पर वसुंधरा राजे भी उस दौड़ में है। ऐसे में शायद अब वो पर्ची है जो राजनाथ सिंह लिख कर लेकर आए हैं या लिख ली है फोन आने के बाद या मैसेज आने के बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ही देर में विधायक दल के नेता का नाम की घोषणा होने ही वाली है। ऐसे में इंतजार इस बात का है कि अब आगे क्या कुछ होता है, इन 115 लोगों में कौन होता है चेहरा। जी बिल्कुल, ये देखना बहुत अहम है। और इस बीच आदित्य ये भी खबर है, क्योंकि 4:09 अभी हो चुके हैं, जानकारी ये है कि 4:30 बजे का वक्त होगा जब राजभवन जाएंगे तीनों पर्यवेक्षक और उनके साथ मौजूद रहेंगे विधायक दल के नेता जिनको इस मीटिंग में चुना जाना है। यानी कि बहुत ज्यादा इंतजार अब करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी नाम का ऐलान हो जाएगा। अदिति, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, हम एक बार फिर से अदिति के साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अब से कुछ देर पहले की। हालांकि अब जो अपडेट है वो ये कि राजनाथ सिंह तमाम जो विधायक हैं जो कि चुनकर आए हैं उनके साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि अदिति ने इस बात का जिक्र किया कि इससे पहले चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे हो छत्तीसगढ़, वहां पर ऐसे हालात नहीं थे, यानी कि वहां पर 1-to-1 चर्चा उस तरीके से नहीं हो रही थी। लेकिन अगर राजस्थान में तमाम विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा हो रही है तो इसके भी अपने एक सियासी मायने हैं। इस बीच ये तस्वीरें बेहद अहम हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिनके हाथ में है ये पर्ची, और इसी पर्ची पे है नाम लिखा हुआ उस चेहरे का, उस व्यक्ति का, उस शख्स का जो कि अगले 5 साल मरुधरा को संभालने वाला है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार जुड़ी हुई है, साथ ही साथ ये 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अदिति, क्योंकि खबर ये है कि 4:30 बजे यानी कि अब से 20 मिनट के बाद राजभवन जाएंगे तीनों पर्यवेक्षक और उनके साथ विधायक दल का नेता। ये मान लिया जाए कि अगले 10 से 15 मिनट में नाम सामने आ जाएगा। बिल्कुल, अगले 10 से 15 मिनट। और आपको ये बता दें कि कुछ ही देर में मैं सबसे पहले इसे फ़ोन पे नज़र इसलिए है क्योंकि खबर फ़ोन पर आएगी, लेकिन आपको बता दें कि वो पर्ची हाथ में है और अनाउंसमेंट भी कुछ ही क्षणों में होने वाला है। और जैसे 4:11 हो रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर नाम सामने आएगा। आपको बता दें कि राजभवन के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाम 4:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे विधायक दल के नेता और राज्यपाल को सौंपे जाएगा विधायक का समर्थन पत्र। संबोधन अभी चल रहा है और आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र के सामने पेश किया जाएगा सरकार बनाने का दावा। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह भी साथ में मौजूद हो सकते हैं। और आपको बता दें कि कुछ ही क्षणों में बस वो नाम अनाउंस हो जाएगा और शायद सबसे पहले भारत 24 के स्क्रीन पर होगा। ऐसे में आपको बता दें कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं और अगले 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारे विधायक भी जो होंगे। इस बीच में राजनाथ सिंह ने करी चर्चा कर और ये विधायक दल के नेता को अनाउंस पर किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम और करीब आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर जैमर जबरदस्त है तो शायद फोन डिस्कनेक्ट हो सकता है, लेकिन बात यह है कि किस तरीके से 15 दिसंबर को, आपको एक और बड़ी खबर दे दें, शपथ ग्रहण संभव बताया जा रहा है 15 दिसंबर को कि शपथ ग्रहण हो सकता है। इस बीच में प्रदेश अध्यक्ष जो है यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं और राजनाथ सिंह का भी यहाँ पर संबोधन होगा और उसी संबोधन के दौरान वो प्रस्ताव रखा जाएगा और प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा। यानी कि लगभग 10 मिनट का वो समय है
जब ये सारी तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। ये जो है, बहुत वो बड़ी पूरी खबर तरीके से अदिति जो साफ आप हो जाएगी। डिटेल शेयर जी। कर रही हैं कि 15 तारीख को संभव है कि शपथ ग्रहण समारोह वहां पर राजस्थान में हो और बस कुछ देर के बाद यानी कि 10 से 12 मिनट का इंतजार और उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिरकार वो कौन सा चेहरा है। ये दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो तमाम 115 विधायक जो कि वहां पर मौजूद हैं और राजनाथ सिंह खुद 1-to-1 चर्चा करते हुए और इस वक्त वहां पर संबोधन चल रहा है सीपी जोशी का। लेकिन अदिति, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, क्या खबर है? क्योंकि बीच में ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि महिला चेहरे पर दाव लगाया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, राजस्थान में भी सीएम को लेकर के उसी के इर्द गिर्द पार्टी की रणनीति हो सकती है। देखिए, क्योंकि पैटर्न देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, लेकिन इस बीच में अपडेट आपको देते हैं कि अब वो क्षण है, क्योंकि राजनाथ सिंह का भाषण शुरू हो चुका है, पर्यवेक्षक का भाषण जो है शुरू हो चुका है और इसी भाषण के दौरान वो प्रस्ताव भी रखा जाएगा, उसका अनुमोदन भी किया जाएगा। और राजनाथ सिंह फिलहाल भाषण दे रहे हैं। पहले सीपी जोशी ने उनका स्वागत किया, उनको पगड़ी साफा पहनाया। सीपी जोशी बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने वहां पर उनका स्वागत करते हुए उनका स्वागत करने के बाद अब राजनाथ सिंह का भाषण यहां पर चल रहा है और यही वो क्षण है जब किसी भी देर मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ ही क्षणों में जी ये खबर, लगातार बैठकों का दौर है और राजनाथ सिंह का, देखिए अभी ये खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे को ही यहां पर मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अदिति के पास लगातार अपडेट सामने आ रहा है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा अदिति, लौट रही हूँ आपके पास, आप जैसे ही इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए। और कुछ जानकारी वहां पर सामने आ रही संभवतः वसुंधरा राजे को लेकर के। अदिति, कि वसुंधरा राजे के लिए खुशखबरी यहां पर निकल कर आ रही है, क्योंकि विधायकों से यहां पर 1-to-1 हुआ है और कुछ ही क्षणों में ये बात आपके सामने होगी। क्योंकि हम जब पैटर्न की बात कर रहे थे तब कुछ और था, लेकिन यहां पर जिस तरह की बात निकल कर आ रही है वो कुछ और इशारा कर रही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। ऐसे में ये बात निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के लिए खुशखबरी यहां पर निकल कर आने की बात यहां पर जताई जा रही है। इंतजार बस यही है कि एक पुख्ता खबर यहां पर आए कि क्या कुछ हो रहा है। अभी जिस तरह से अपडेट हुआ, जिस तरह से चीजें निकल कर आई, यही हो रहा था कि एक बार ऐसी खबर निकल कर आ रही थी कि विधायकों का क्योंकि फोन बंद करा दिया गया है, लेकिन इस बीच में ये बात निकल कर आ रही वसुंधरा राजे के लिए खुशखबरी है। हालांकि अगर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पैटर्न देखें तो वो कुछ और कहता है, नए ट्रांजिशन में आना, ये पूरा पुराने युग से नए युग में आना। तो ऐसे में इंतजार इस बात का है कि क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आपने जिस पर्ची का जिक्र किया था कि वसुंधरा राजे के हाथ में वो पर्ची है, हालांकि वो सबसे बड़ी सीनियर विधायक के रूप में भी है। और अच्छा, सबसे बड़ी खबर, वसुंधरा राजे ही नाम का प्रस्ताव कर रही हैं, इसलिए ये मान सकते हैं कि वसुंधरा राजे जो है वो इस रेस से बाहर होती नजर आ रही हैं। अलग अलग तरह की अपडेट यहां पर निकल कर आ रही हैं, लेकिन वसुंधरा राजे जो हैं वो यहां पर प्रस्ताव रख रही हैं और जैसा हमने कहा था उनके हाथ में पर्ची है और वसुंधरा राजे ही नाम का प्रस्ताव आगे कर रही हैं और फिर उसका अनुमोदन किया जाएगा। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह बैठक ले रहे थे। भजन लाल शर्मा विधायक दल के नेता चुने गए। भजन लाल शर्मा विधायक दल के नेता, यानी कि आपको बताएं पहली बार के विधायक हैं। और टिकट जो यहाँ पर सांगानेर से जो चुनाव जीत कर आए भजन लाल शर्मा, अभी की सबसे बड़ी खबर है कि भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता यानी सामान्य भजन लाल शर्मा को बनाया गया, ये अभी की बड़ी खबर है। और देखिए, जेपी नड्डा के करीबी, संघ के करीबी, ओम बिरला के करीबी भजन लाल शर्मा को बनाया गया विधायक दल का नेता। सबसे बड़ी खबर अभी की है, सबसे बड़ी खबर कि भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से विधायक दल की मीटिंग हुई उसके बाद भजन लाल शर्मा का नाम सामने आया, यानी कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने चौंका दिया। वो नाम जिसकी चर्चा नहीं थी और वसुंधरा राजे सिंधिया ने नाम आगे रखा, भजन लाल शर्मा अब राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आदिति, डिटेल्स दीजिए।
देखिए, और सबसे बड़ी बात है, पहली बार के मुख्यमंत्री अशोक लाहोटी की टिकट कटी थी, वहां से सामने पुष्पेंद्र भारद्वाज थे और वो चुनाव जीते। सबसे बड़ी बात, जेपी नड्डा के करीबी, जेपी नड्डा के जिसे कह सकते हैं राजस्थान के बेस्ट फ्रेंड उनको कहा जा सकता है, ओम बिरला के करीबी व्यक्ति माने जाते हैं भजनलाल शर्मा, ब्राह्मण नेता यानी कि दिल्ली के करीबी। और ये किस्मत खुलने वाली बात है भजनलाल शर्मा के लिए, क्योंकि उनको पहले वो भरतपुर से थे, उनको पहले भरतपुर से चुनाव लड़ाने की बात थी, लेकिन उसके बाद उनको सांगानेर टिकट दिया गया। संघ का पूरा समर्थन था, अशोक लाहोटी की टिकट कटी, वो नाराज हुए, वो बीएल संतोष के पास पहुंचे, लेकिन बीएल संतोष ने कहा कि देरी हो चुकी है और फिर भजनलाल शर्मा को चुनाव लड़ाया गया और कांटे की टक्कर थी। पुष्पेंद्र भारद्वाज भी चुनाव में कांटे की टक्कर दे रहे थे जो कांग्रेस से थे, लेकिन भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री। और ये मान लीजिए कि ये दिल्ली की चॉइस है, ये जेपी नड्डा का समर्थन है,